नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बायोलॉजी वाला में। आज हम आप लोगों को क्लास 11th एनसीईआरटी सीबीएसई और बाकी स्टेट गवर्नमेंट की जो क्लास 11th की पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से जो चैप्टर 1 है क्लास 11 का, यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसका चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड है। ये पीपीटी बायोलॉजी वाला क्लासेस के द्वारा प्रिपेयर किया गया है, जिसमें सभी टॉपिक्स को कंसाइजली कवर करने की कोशिश की गई है। हम इसको पार्ट बाय पार्ट में 2 या 3 वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा लेंदी इसको नहीं करना है। जितना इम्पोर्टेंट है पर्टिकुलरली उतना ही समझते हुए हमको आगे बढ़ना है, ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रिपेयर हो सके, कि कहीं से कोई सा भी क्वेश्चन आए तो हमारा क्वेश्चन वो कवर हो सके। तो यूनिट 1 हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बायोलॉजी वाला क्लास यूट्यूब पे @बायोलॉजी वाला क्लास के नाम से हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। इसमें हम पूरा क्लास 11th और 12th का सिलेबस कवर करने जा रहे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि नीट हो गया, ओलंपियाड्स हो गए और आईसीएआर और बाकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब कि क्या लक्षण होते हैं किसी के जीवित होने का, क्या प्रमाण है। कुछ स्पेशल क्राइटेरिया होता है, तो वो क्राइटेरिया है कि उसमें ग्रोथ होना चाहिए, यानी कि एक छोटा बच्चा है वो कल को बड़ा होता है, एक छोटा सा पौधा है वो कल को बड़ा सा पेड़ बनता है। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया। दूसरा है कि वो रिप्रोड्यूस करे। ह्यूमंस है वो 1 से 2, फिर 2 से फिर 2, इस तरीके से जब भी वो चाहे और उनके अंदर फर्टिलिटी कैपेसिटी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, तो एक मेल और एक फीमेल मिल करके एक किसी बेबी को बर्थ करते हैं। इसी तरीके से एक प्लांट है वो भी रिप्रोड्यूस करता है। मीन्स ये भी एक अनदर क्राइटेरिया, अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मेटाबॉलिज्म ये एक और क्राइटेरिया है जो ये साबित करता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कि ये लिविंग है अथवा नहीं है। मेटाबॉलिज्म उसके शरीर के अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उन सभी प्रक्रियाओं को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। यानी कि हम अगर खाना खा रहे हैं तो खाना हमारे शरीर में जा कर के डाइजेस्ट हो रहा है, और डाइजेस्ट होने के बाद उसका प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन हो करके और हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, हमारे शरीर को एक मास डेवलपमेंट मिल रहा है, हमारे शरीर का ग्रोथ हो रहा है, हम कोई काम कर पा रहे हैं। तो दिस ऑल आर मेटाबॉलिज्म, कि हमारे शरीर का मेटाबॉलिक फंक्शन अगर सही है तो हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म। अब आप कहेंगे कि प्लांट में कैसे तो फोटोसिंथेसिस भैया, वो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है। अब हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम सभी जानते हैं, पहले की क्लास में भी पढ़ा हुआ है सब लोगों ने, कि एक सेल होता है, उसके अंदर बहुत सारे सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। बहुत सारे सेल मिल करके किसी टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं।
फिर ऑर्गन सिस्टम, इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो सेलुलर स्ट्रक्चर मिल करके किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बहुत सारे सेल्स मिल करके किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक या एक से अधिक सेल मिल करके उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब हमारा इसमें है कॉन्सियसनेस, कि वो कॉन्सियस भी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई कॉन्सियस कैसे होता है? चलो इंसान में तो समझ में आ रहा है, जानवर में भी समझ में आ रहा है कि कई बार अगर वो बदमाशी करता है तो आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पनिशमेंट मिलेगा, तो वो समझ जाता है इस चीज़ को, मीन्स वो कॉन्सियस है। कई बार आप खाना बना रहे हैं या फिर गर्म पानी टच किए या फिर किसी गर्म बर्तन में आपका हाथ सट गया तो आप पीछे खींच ले रहे हैं। अचानक से कोई बॉल आपके सामने आ रहा है या किसी ने थप्पड़ मारा, आपका आंख बंद हो गया। तो दीज आर कॉन्सियसनेस, कि हमारा बॉडी कॉन्सियस है किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, किसी पार्टिकुलर सिचुएशन के बारे में। तो दीज ऑल आर कॉन्सियसनेस। लेकिन यही बात अगर हम प्लांट में करें तो प्लांट भी कॉन्सियस होते हैं। उनके अंदर मूवमेंट नहीं होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप नहीं चल के जा सकते हैं, लेकिन उनमें कॉन्सियसनेस होता है जो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। अब ये कैसे होता है? तो सर्दी के मौसम में उनका पत्ता गिर जाता है बहुत सारा, ताकि वो कम धूप मिल रहा है तो कम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो उस कम एनर्जी के साथ वो अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। चलिए एक और बेहतर एग्जांपल देते हैं। आप सबने सुना होगा कि टच मी नॉट प्लांट के बारे में। छुई मुई का पौधा, जिसको टच करते हैं तो पत्ती सिकोड़ लेता है, मीन्स कॉन्सियसनेस। तो ये आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हर एक प्लांट पे, बट प्लांट दे डू ऑल्सो फील, दे डू ऑल्सो हैव कॉन्सियसनेस, दे डू ऑल्सो हैव सम सेंस टू फंक्शन समथिंग। कुछ करने का, कुछ नहीं करने का उनके अंदर भी कॉन्सियसनेस होता है। तो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सियसनेस, ये सारा ये दर्शाता है, अगर ये किसी ऑब्जेक्ट में, किसी इंसान में, किसी जानवर में, किसी पेड़ पौधे में अगर ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सियसनेस, मीन्स दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो जीवित है, उस में प्राण है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो दीज ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? चलिए आगे इसी को ब्रीफली बताया गया है, तो हम इसको देख लेते हैं। ग्रोथ, ग्रोथ जैसा हमने शुरू में ही बताया है, इंक्रीज इन मास एंड नंबर। सेल डिवीजन होना चाहिए उसमें, यानी कि उसके साइज में बढ़ोतरी होना चाहिए, एक बहुत सारा होना चाहिए। सेल डिवीजन की प्रक्रिया होगी तभी तो वो बढ़ेगा। प्लांट डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली, एनिमल्स में सर्टेन एज के बाद वो रुक जाता है। यानी कि प्लांट में सेल डिवीजन होते रहता है, तभी तो हम उसकी एक टहनी अगर टूट जाती है तो वो दोबारा से नया टहनी हो जाता है। लेकिन इंसान का अगर एक हाथ, एक पैर या कोई भी ऑर्गन हट जाए तो वो दोबारा नहीं होता है। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जिनका दोबारा से रीजेनरेशन होता है, जैसे छिपकली की पूंछ अगर टूट जाए तो वो भी एक एनिमल है। तो बायोलॉजी इज ए सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस। हमको एक्सेप्शंस को नज़र रखना है, लेकिन उसको टारगेट करते हुए कॉन्सेप्ट को मिसलीड नहीं करना है। तो कॉन्सेप्ट को समझिए और एक्सेप्शंस को याद रखिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, डिवीजन ऑल्सो इनेबल्स टू रिप्लेस लॉस्ट सेल।
तो जो हमारे शरीर में जो सेल है उसकी लाइफ जब ख़त्म होती है तो उनके डेथ के बाद उनकी जगह को फुलफिल करने के लिए भी तो सेल डिवीजन हमारे बॉडी में होता है। तो ये रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट सेल की कमी को भी पूरा करता है। इसके बाद यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी डिवीजन होता है। उनको अपना नंबर इंक्रीज करना है, 1 से 2 होना है, तो यूनिसेलुलर में जो डिवीजन है वो इंक्रीज करता है उनके नंबर को। अब हम बात करें ग्रोथ, तो ग्रोथ से इंक्रीज इन बॉडी मास। एक छोटा बच्चा है, फिर उसका साइज बढ़ा हुआ, छोटा सा पौधा है वो बड़ा हुआ, तो ग्रोथ इन बॉडी मास। अब हम बात करें नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग ग्रो विथ एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस। अब जैसे नॉन लिविंग भी है उसका साइज बढ़ता है, तो उसका साइज बढ़ता है कि उस पर कोई और बाहर से मटेरियल आकर के आ रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए माउंटेन्स हो गया, बोल्डर्स हो गया, सैंड माउंट्स हो गया, तो ये सारे क्या है, इन पे एक्सटर्नल मटेरियल आकर के ओवरलैप कर रहा है, जिसकी वजह से इनका साइज ग्रो होता हुआ दिखता है। ग्रोथ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ को हम अगर एक अकेले कहें तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं करता है कि जो ग्रो कर रहा है वो लिविंग हो गया। हमने बात किया अभी पीछे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी में है मीन्स दे आर लिविंग। अब हम बात करें कंडीशंस व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन एक्सप्लेन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। तो ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हमने देखा तो उसमें एक ये कंपोनेंट होता है ग्रोथ का। अब हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन के बारे में भी हमने शुरू में देखा कि रिप्रोडक्शन क्या है, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये संख्या बढ़ाने के लिए, यानी कि रिप्रोडक्शन क्या है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू प्रोजेनी सिमिलर टू देम, यानी कि वो अपने बाद एक खास एज के बाद उनकी डेथ हो जाएगी तो उनके जैसा कोई और उनकी जगह ले सके, उनकी अस्तित्व को आगे बढ़ा सके, इसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए ए सेक्सुअल, यानी कि सेक्स के एब्सेंस में जो प्रक्रिया हो रहा है रिप्रोडक्शन का, डेट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स सेक्सुअल एक्टिविटीज जहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है मीन्स डेट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया, क्लेमडोमोनास, ये मल्टीप्लाई करके अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, जैसे कि हम ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से, और ये इस तरीके से अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। सो इट इज अनक्लियर डेट with the usage of two terms growth and reproduction unicellular. So it is unclear with the usage of two terms growth and reproduction unicellular. तो सिर्फ इन 2 टर्म्स से भी यूनिसेलुलर को ये अनक्लियर है। मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि मॉल्स, एस्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। अब इस चीज़ को समझिए कि जो वर्कर हनी बी है वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, म्यूल्स है वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि जो कपल जिनको बेबी नहीं हो सकता है, वैसे तो दे आर ऑल्सो लिविंग। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बाकी के और क्राइटेरिया मैच होने चाहिए। Hence reproduction
डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग डू नॉट रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। इसके अलावा हम अगर देखें तो मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जैसा हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के बारे में, हमारे ह्यूमन बॉडी में हमने बात किया था कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, स्मॉल और बिग केमिकल्स से बना हुआ हर एक इंसान है। केमिकल्स बायोमोलिक्यूल्स विच आर मेड एंड चेंज टू अदर मोलिक्यूल्स। तो जो बायोमोलिक्यूल्स से हमारा बॉडी बना हुआ है वो चेंज होते रहता है समय समय पे, और इन चेंजेस के बारे में ही हम लोग स्टडी करते हैं मेटाबॉलिज्म में। या बायो केमिस्ट्री जो मेडिकल साइंस का एक सब्जेक्ट है उसमें भी हम लोग इसी मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, बायोकेमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। कंजर्वेशन, सॉरी माफ कीजिएगा, कन्वर्जन रिएक्शंस, कन्वर्जन रिएक्शंस ऑफ दीज मोलिक्यूल्स, जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हमारे शरीर में जो फूड से ब्रेक डाउन होकर के हमारे बॉडी में अब्जॉर्प्शन होता है, मॉलिक्यूल्स आते हैं केमिकल्स के, और उन केमिकल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी का प्रोडक्शन, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना, और फिर वापस से रेस्पिरेशन के माध्यम से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी को फुलफिल करना, उन ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके हमारे बॉडी में एटीपी को ब्रेक डाउन करना, जिसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है डेट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हम सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, यानी कि सभी प्रकार के केमिकल रिएक्शंस को हम लोग ओवरऑल एक साथ अगर मिला दे तो उसको हम लोग मेटाबॉलिक्स बोल सकते हैं। नॉन लिविंग डू नॉट मेटाबॉलिज्म, नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस डिमॉन्स्ट्रेट्स आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, टेस्ट ट्यूब, इन विट्रो, इज नाइदर लिविंग नॉन लिविंग। तो जैसा कि आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, आईवीएफ टेक्निक से अब बेबी बर्थ होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, तो उसमें भी मेटाबॉलिज्म होता है। तभी तो वो धीरे धीरे एक जाइगोट होता है, वो रिप्रोड्यूस करता है आपस में सेल्स, बहुत सारे रिप्रोड्यूस होते होते, और वो बेबी का फॉर्मेशन करता है, फीटस का फॉर्मेशन करता है, टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये भी एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, लेकिन ये कंडीशन है वो नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। इसके अलावा हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, यानी कि उसका जो फॉर्मेशन है मेटाबॉलिज्म का वो सेल ऑर्गेनल्स और सेल बॉडी के अंदर होगा, मीन्स उसको हम लोग लाइफ कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ये ह्यूमंस में भी होगा और प्लांट्स में भी होगा। अब हम इसमें फोटोसिंथेसिस, एनाबोलिज्म, सेलुलर रेस्पिरेशन, कैटाबोलिज्म, इनके बारे में ये नीचे आप ये डायग्राम देख सकते हैं जो रिएक्शंस के बारे में है। इसके बाद हमारा जो है कंसियसनेस, जैसा कि हमने आपको बताया टच मी नॉट प्लांट के बारे में, हमारे जब कोई हीट महसूस होता है, लाइट महसूस होता है, टेम्परेचर, ऑर्गेनल्स, पॉल्यूशंस, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल सेंस के अपने सराउंडिंग्स से हम लोग महसूस करते हैं कंसियसनेस। हमारे पास सेंस ऑर्गन्स है, 5 सेंस ऑर्गन्स है, सबको पता है। ओके, प्लांट किससे करता है? लाइट से, वाटर से, टेम्परेचर से, ऑर्गेनिज्म से, पोल्यूटेंट्स से, उसके प्रति वो कॉन्शियस है, वो इंडिकेटर्स है बहुत सारे चीज़ों का।
ह्यूमन भी अवेयर है अपने आप के बारे में, सेल्फ कॉन्शियस है। तो कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्शियसनेस को हम बोल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में आगे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करेंगे और फैमिली, फाइला, किंगडम, टेक्सो, हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, किसकी कंपोनेंट्स और टेक्सोनोमिक कीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कल की क्लास होगी। जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने क्लासमेट्स और बैचमेट्स को वीडियो और चैनल शेयर करें, जिससे सभी तक फ्री एजुकेशन बायोलॉजी की पहुंच सके। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।